जय मसीह की। परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से आज धन्यवाद देना चाहते हैं। विशेष करके हम लोग अभी जलाल पेट्रोल पंप लेलुआ सिस्टर मीना सिंह का घर में हम लोग प्रभु का महिमा कर रहे। विशेष करके सबको धन्यवाद देना चाहते हैं सुंदर मौका के लिए, क्योंकि परमेश्वर हम लोग को सही सलामत रखा। आज जो फेसबुक लाइव है 954 डेज परमेश्वर हम लोग को आशीष किए, तो हम लोग मिल के प्रभु का आराधना करें, प्रशंसा करें, क्योंकि परमेश्वर हम लोग को जीवन में आज ये 17 मई परमेश्वर हम लोग को सही सलामत रखा, सबको भला चंगा रखा। क्योंकि इतना कठिन परिस्थिति, इतना बाहर में इतना गर्मी, उस वजह से भी परमेश्वर हम लोग को अच्छा रखा और प्रभु का सामने में बैठे। तो आइए इसी वक्त हम लोग शुरुआत में हम लोग वचन में जाएंगे और विशेष करके वचन पढ़ने के बाद हम लोग प्रार्थना में, उसका बाद हम धन्यवाद प्रशंसा करेंगे। तो आइए इसी वक्त हम लोग वचन में जाएं। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। प्रार्थना। मैंने तुझे जातियों का विस्तारकर्ता ठहराया। प्रार्थना करें। प्रार्थना करिए। सबको जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद देते हैं पिता कि आज ये तूने इतना सुंदर दिन दिया परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। हम लोग के संगति में रखने के लिए परमेश्वर तूने समय दिया प्रभु जी, इस सुंदर शाम को लिए प्रभु जी, इस घर में जो आपका यहाँ आप उपस्थित होइए परमेश्वर, और हम लोग प्रभु जी अपना वचन के द्वारा परमेश्वर चलाइए प्रभु जी। जो आपका दास प्रभु आप वचन जो देंगे परमेश्वर, वो सब वचन प्रभु हम लोग का हृदय में लिखा जाए प्रभु जी, यीशु के नाम से परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ, आपकी महिमा का प्रशंसा करता हूँ प्रभु जी। आप यहाँ पर उपस्थित होइए परमेश्वर, जब तक प्रार्थना खत्म नहीं होगा परमेश्वर, प्रार्थना के शुरू से लेकर अंत तक आप यहाँ उपस्थित रहिए परमेश्वर, और सबको अभिषेक कीजिए, दया कीजिए परमेश्वर। धन्यवाद। जो भी इस घर में समस्या है परमेश्वर, आप सब कुछ जानते हैं, मैं नहीं जानती प्रभु जी। वो सब समस्या को आप समाधान करने वाला परमेश्वर तू है प्रभु जी। धन्यवाद करता हूँ, सबको जीवित रखा पिता, संभाल के रखा परमेश्वर, आगे भी संभालने के लिए आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में। सब कुछ आपको हाथ में रखते हुए आदर महिमा सब आपको प्रशंसा देते हुए विनती प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से। आमीन आमीन। तो आइए हम लोग मिल के एक गाना गाएं, हो जय जय कर। सब लोग मिल के मुंह खोल के प्रभु का आराधना करें, प्रशंसा करें। जय जयकार जय जयकार करें, ओ जय जयकार जय जयकार करें। ओ है हमारा राजा, दुख संकट से बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। वो है हमारा राजा, दुख संकट से बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन पाए वे अपना अधिकार। ओ जय जयकार जय जयकार करें, ओ जय जयकार जय जयकार
जिसका भरोसा वो तो कभी न डरेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आका, उस पर जिसका भरोसा वो तो कभी न डरेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आका, सब संकट से, सब कष्टों से ले जाएगा पार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। उसका सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्त कला ध्वनि गाए। स्वर्ग उसका सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्त कला ध्वनि गाए। सारी सृष्टि उसकी रचना, उसका ही है प्रताप। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। 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 और पढ़िए। अगर दे दियो तो नेक्स्ट जल्दी निकाल के रखो, जल्द से जल्द। सृजन संहिता अध्याय 16 1 से लेके 5 तक। हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ। मैंने परमेश्वर से कहा, तू ही मेरा प्रभु है, तेरा सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं, और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। जो पराये देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। मैं उनके लहू पर अग्नि नहीं चढ़ाऊंगा और उनका नाम अपने होठों से नहीं लूंगा। यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरे भाग को तू स्थिर रखता है। आमीन। आमीन। तो आइए इसी पर परमेश्वर हम लोग का अगर भार है तो आइए मिल के सेनाओं का यहोवा हमारा संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है।
जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल में मार निकाला, समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल में मार निकाला, स्वर्ग को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है, वो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। को जिसने जिलाया, जलकर को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जलकर को जिसने बचाया, उसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है, उसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। पढ़िए। ऐसा 7 का 1 और 2 पढ़े। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। आमीन। आमीन। सचमुच परमेश्वर हम लोग के जीवन में प्रकाश होगा। तो आइए इसी वक्त राजाओं का राजा है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह,
राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। नेक्स्ट यहाँ पर भजन संगीता 138 का 1 से लेके 2 तक। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी तेरा भजन गाऊंगा। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। हाँ, मीटिंग में है, बाद में पढ़ लेना। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही नहीं सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई ना। तुझसे ही नहीं सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई ना। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम। आदि और धन्यवाद आज के नाम। शुक्रिया 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 तेरा सारी दुनिया तेरी है,
सब कुछ तूने रचाया है, सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है, तुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है, क्या दे सकता हूँ, क्या जान सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। तुझ नहीं मेरी सुबह, तुझ नहीं मेरी हर शाम, तुझ नहीं मेरी सुबह, तुझ नहीं मेरी हर शाम, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। प्रभु इसी वक्त आइए सब लोग मुख खोलकर हम लोग प्रार्थना करें प्रभु, क्योंकि प्रभु तो जिंदा और जीवित खुदा परमेश्वर प्रभु आज इस विनाशी का घर में लेके आए प्रभु, तेरी जो जगह परिकल्पना है प्रभु, तो हम लोग सब कुछ जानते हैं प्रभु, हम लोग को व्यक्ति को जानते हैं प्रभु, हम लोग को प्रार्थना को तू जानता है प्रभु, हम लोग इकट्ठा जब हुआ तेरे नाम से प्रभु, हम लोग के जीवन में सब अलग अलग परेशानी है, लेकिन सब कुछ प्रभु हम तेरे हाथों में समर्पण कर रहे प्रभु। इसी वक्त प्रभु हम लोग को प्रभु तेरे आत्मा से भर दे प्रभु, तेरे अनुग्रह से भर दे प्रभु, हम लोग के जीवन में हर एक आदमी को जरूरत है प्रभु, हम हर जरूरत पूरा करने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु है, क्योंकि बचन में लिखा प्रभु तेरे मन की बात सोचना प्रभु मेरे ऊपर में डाल दे प्रभु। हाँ प्रभु आज तेरे हाथों में समर्पित कर रहा प्रभु, इसी वक्त प्रभु तेरे अनुग्रह से भर दे प्रभु, तेरे दया से भर दे प्रभु, जितने लोग प्रभु उसको परेशानी को हटा ले प्रभु, उसको तकलीफ को हटा ले प्रभु, जो वजह से हम लोग इकट्ठा हुआ प्रभु सबको तू जानता प्रभु, हम तेरे हाथों में समर्पण कर प्रभु। ओ प्रभु तेरे आत्मा से भर दे, तेरे अनुग्रह से भर दे, क्योंकि तू जिंदा और जीवित परमेश्वर प्रभु। हम लोग अभी इसी वक्त प्रभु तेरे सामने में है प्रभु, हम लोग तेरे पास विनती कर रहे प्रभु, तो हम लोग को विनती को सुन रहे प्रभु, हम लोग को आंसू को जानते प्रभु, हम लोग को परेशानी को तू देख रहे प्रभु। ओ जीसस तू दया कर प्रभु, तेरे अनुग्रह से भर दे प्रभु। इसी वक्त प्रभु हम तेरे हाथों में समर्पण कर रहे प्रभु, हम लोग को जीवन में प्रभु बहुत कुछ रुकावट है प्रभु, जो काम बन के भी नहीं बन रहे प्रभु, यीशु के नाम से प्रार्थना करे प्रभु, वो काम को तू बना प्रभु, क्योंकि वचन में लिखा तेरे कान बंद नहीं है, तेरे हाथ छोटा नहीं है प्रभु। हम यीशु के नाम से प्रार्थना करें प्रभु, तेरे आत्मा से भर दे प्रभु। ओ जीसस तू दया कर प्रभु, तेरे दया से भर दे प्रभु, तेरे अनुग्रह से भर दे प्रभु। जितने लोग प्रभु तेरे पास बैठे हैं प्रभु, उसके जीवन को तू देख रहे प्रभु, सब प्रभु तेरे पास हम लोग को दुख लेके प्रभु तेरे पास आया प्रभु, तू दया कर प्रभु। हो जीसस प्रभु, कितने लोग प्रभु हॉस्पिटल में बेड में है प्रभु, कितने लोग प्रभु तरस रहे, लेकिन उसको भी अच्छा हम लोग को रखा प्रभु, तेरे धन्यवाद करते प्रभु।
बहुत आदमी लोग परेशान है प्रभु, बहुत आदमियों के जीवन में खाना नहीं है, लेकिन प्रभु तू हमको सही सलामत रखा प्रभु। हम लोग हाथ उठाकर तेरे महिमा कर रहे प्रभु। बहुत आदमी लोग प्रभु मुंह उड़ाते भी वो लोग धन्यवाद नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु हम लोग हाथ उठाकर तेरे महिमा कर रहे प्रभु, हम मुंह खोल के तेरे प्रशंसा कर रहे प्रभु। ओ प्रभु तेरे धन्यवाद करते प्रभु, क्योंकि वचन में लिखा प्रभु यूहन्ना 16:24 अब तक मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा प्रभु। हाँ प्रभु तू जानते प्रभु हम लोग को क्या मांगना है प्रभु, क्या जरूरत है प्रभु, सब कुछ तू जानता प्रभु, क्योंकि प्रभु तू हर एक हृदय को देखने वाला परमेश्वर है प्रभु। हम तेरे हाथों में समर्पण कर रहे प्रभु, अनुग्रह कर प्रभु, तेरे आत्मा से भर दे प्रभु, क्योंकि प्रभु हम लोग तेरे पास रो रो के प्रभु प्रार्थना करें प्रभु। आज प्रभु मीना जी का जीवन में क्या परेशानी हम लोग कुछ पता नहीं है, लेकिन प्रभु तू हर एक आंसू को तू जानते प्रभु, हर एक तकलीफ को देख तू जानते प्रभु। हम तेरे हाथों में समर्पण कर रहे प्रभु, क्योंकि बच्चा में लिखा प्रभु अपना हाथ से प्रभु हर एक आंसू को मिटा देंगे प्रभु, हर एक दुख को हटा देंगे प्रभु, हर एक परेशानी को हटा देंगे प्रभु, क्योंकि प्रभु मैं जियोवा जिरी है, मैं जियोवा रापा है, जियोवा सालों में जियोवा निसी है प्रभु। हम तेरे हाथों में समर्पण कर दे प्रभु। तू जानता प्रभु दीपक दा का क्या जरूरत है प्रभु, तू जानता प्रभु मीरा जी को क्या जरूरत है प्रभु, तू जानता प्रभु गुड़िया के जीवन में क्या जरूरत है प्रभु, तू जानता प्रभु नेहा के जीवन में क्या जरूरत है, तू जानता प्रभु मीरा जी का जीवन में क्या जरूरत है प्रभु, मेरे जीवन में क्या जरूरत है, सब कुछ तू जानता प्रभु। क्योंकि प्रभु हम तेरे पास प्रार्थना कर रहे प्रभु, क्योंकि प्रभु तू जानता प्रभु, तू हर एक हृदय को देखते प्रभु, क्योंकि बच्चों में लेकर तू जो प्रार्थना के विश्वास कर तेरे जीवन में काम हो गया। हालेलुया प्रभु तेरा धन्यवाद करते प्रभु, हम तेरे महिमा कर रहे प्रभु। तू जानता प्रभु हम लोग जो प्रार्थना करते प्रभु, हम लोग तेरे पास जो विनती कर रहे प्रभु, तू हर एक को परेशानी को जानता प्रभु, क्योंकि प्रभु तू तेरे कान बंद नहीं है प्रभु, तेरा हाथ छोटा नहीं है, तू छू नहीं सकते, सबको तो छू सकते प्रभु। हम तेरे धन्यवाद करते प्रभु। जितने लोग हैं प्रभु हम तेरे हाथों में समर्पण कर रहे प्रभु, तेरे आत्मा से भर दे प्रभु, तेरे परेशानी से भर दे प्रभु, तेरे जो परेशानी है प्रभु हटा दे प्रभु, सबको मन से प्रभु, सबके परिवार से प्रभु, अलग परिवार में एक एक परेशानी है प्रभु, सबके जीवन में अलग अलग परेशानी है प्रभु, टेंशन है प्रभु, हम तेरे हाथों में समर्पण कर रहे प्रभु। थैंक यू जीसस, तेरे अनुग्रह दया की करुणा से भर दे प्रभु, सारे आदर महिमा तुमको दे रहे प्रभु। धन्यवाद यीशु के नाम में चाहते हैं, आमीन आमीन और आमीन। सबको प्रभु का धन्यवाद दे रहे प्रभु, आज सुंदर वचन के लिए प्रभु हम लोग को आज सही सलामत रखा। आज जो वचन से बोलेंगे, क्योंकि परमेश्वर हम लोग को प्रार्थना सुना, आंसू को देखा, और हर एक आदमी को अलग अलग परेशानी है, लेकिन आज जितने लोग प्रभु का सामने में है, भजन संगीता 120 का एक पद हम लोग देखे और परमेश्वर का वचन क्या बोल रहे। आप वचन में बोल रहे বাংলাতে বলছে, আমি আনন্দিত হইলাম যখন লোকে আমাকে বলিল চলো আমরা সদাপ্রভু গৃহে যাই। तो हम आनंद होता है ना, भजन संगीता 120 का एक पद বলছে, আমি সংকটে সদাপ্রভুকে ডাকিলাম তিনি উত্তর দিলেন। जब परेशानी है परमेश्वर हम लोग को क्या करते हैं, प्रार्थना में उत्तर देता है। हिंदी में क्या बोल रहे हैं? भजन संहिता 120 अध्याय का एक पद, हाँ, संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा, हाँ, और उसने मेरी सुन ली। संकट, सबका जीवन में अलग अलग संकट है, कोई बोल नहीं सकते मेरे जीवन में कोई संकट नहीं है। मेरे जीवन में एक संकट है, यहाँ पर जितने लोग हैं, जितने लोग लाइव देख रहे हैं, सबका जीवन में अलग अलग संकट है, लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, जो संकट के दिन में परमेश्वर क्या करते हैं, उत्तर देता है। हालेलुया। परमेश्वर हम लोग परेशानी है, सबका कोई बोल नहीं सकते, कोई परेशानी नहीं, हम लोग मसीह का आदमी लोग परेशानी नहीं, झूठ बात है, परेशानी है, लेकिन परमेश्वर बोल रहा क्या, परेशानी के संग संग तेरे मार्ग को बनाएंगे, और क्या बोले संकट में हम तेरे उत्तर देने वाला परमेश्वर मैं हूं। तो आज जितने लोग लाइव देख रहे हैं, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, परमेश्वर हम लोग को संकट को जानते हैं, परेशानी को जानते हैं, क्योंकि बोल रहे हैं जो माँ के गर्भ से हम तुमको रचाया, तेरे क्या जरूरत है, तो बोलने का पहले हम जानते तेरे क्या जरूरत है। हालेलुया। तो परमेश्वर वो जरूरत को पूरा करने वाला परमेश्वर है।
परमेश्वर हम लोग को जरूरत को जानते हैं, आप लोग को जरूरत है, अलग अलग आदमी का अलग अलग जरूरत है। कल रात को, बहुत रात को एक ब्रदर, एक सिस्टर हमको फोन किया था, बोला मेरे मम्मी के लिए प्रार्थना करिए, वो हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं, तो बहुत तकलीफ हो रहा, सांस लेने के लिए तकलीफ हो रहा है, और वो बहुत माने ऐसा कन्वर्सन हो रहा है, मतलब हिल रहे हैं। तो तुरंत उसको बॉडी लेके जाने के बाद जब चेक किए, तब आज वो सिस्टर हमको बोला, जो ब्रदर मेरे मम्मी को कोविड पॉजिटिव हुआ। तो देखिए, मैंने वो जब बोला आप लोग सब मिल के, हम बोला ठीक है, उसका नाम है विनीता बोपाई, हम लिख रहे वहाँ पर ग्रुप में छोड़ा, क्योंकि वो हमको मैसेज छोड़ा कि हम ग्रुप में छोड़ा। बहुत आदमी सोचते मेरा घर के नाम मैंने नहीं है, वो कोई आदमी छोड़ा, तो हम लिखा विनीता का माँ, सिस्टर विनीता का मम्मी का तबीयत खराब है। तो विशेष करके हम लोग धन्यवाद देना चाहते प्रभु। आज देखिए, आप हॉस्पिटल में जाइए तो एक एक आदमी लोग एक एक परेशानी है, हाँ, पैसा को इकट्ठा कर रहे हैं, कैसे तरह वो लोग को ट्रीटमेंट करेंगे। बहुत आदमी के पास पैसा है, लेकिन वो चंगाई नहीं कर सकते। नहीं, बहुत आदमी है ना, डॉक्टर बाबू आप चिंता मत करिए, जितना पैसा को लगाइए, उसको ठीक करिए। डॉक्टर बोल रहा है यार कुछ होगा नहीं, तो क्या है, पैसा है, ठीक नहीं कर सकते। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर बोल रहे, আমি সংকটে সদাপ্রভুকে ডাকিলাম, তিনি আমাকে उत्तर दिलेन। तो जितने तकलीफ है, आज जितने लोग लाइव देख रहे हैं, सबका जीवन में अलग अलग संकट है। एक टाइम में हम मेरा भी एक टाइम में चिंता करते हैं, देखते देखते मिनिस्ट्री लाइफ में बहुत जीवन में हो गया, तो एक टाइम में सोचते, जब निकी का जब शादी का रिश्ता लगा, तो हम बोला प्रभु शायद मेरा अगर चर्च रहने से ये घर में हो सकते, प्रभु क्या चुना है। प्रभु के पास रोए, कल भी ये बात बोला, प्रभु क्या चुना है। हम हर जगह में 30 साल हो गया, अपना एक तो घर है, अगर तुम चाहता तो मेरा जो घर है वो भी बन सकते। तो प्रभु को बोला नहीं, मेरा को बीबी को जब हम बोला नहीं, प्रभु का जब टाइम होगा वो करेंगे। तो देखते देखते 30 इयर्स, 30 साल हम लोग माने हर जगह में जा जाके हम प्रार्थना, परमेश्वर की ये योजना क्या परिकल्पना, हम मेरे कुछ पता नहीं। लेकिन एक टाइम में होता है ना, हाँ, हमरा तो रक्त मांसेर शरीर ना, एक टाइम में होता है क्या वजह है प्रभु, क्यों नहीं हो रहा है, हाँ। तो बहुत आदमी लोग को देखता है कितना कुछ है, लेकिन हम लोग को कुछ नहीं है। लेकिन एक चीज है, परमेश्वर हम लोग को हृदय में है। यहाँ पर बोल रहे, संकट में हम तेरे उत्तर देने वाला परमेश्वर, ते मेरा योजना है, मेरे परिकल्पना है। तो हर योजना में कुछ परिकल्पना होता है। तो आइए इसी बात हम लोग जॉन को देखिए, जॉन चैप्टर 2 वर्स 2 में देखिए परमेश्वर का क्या बोला, वहां पर देखिए, और सॉरी योना माने जोना का हिंदी में क्या बोलते, योना खोलिए, जोना चैप्टर 2 वर्स 2, योना चैप्टर 2 वर्स 2, जोना 2 অধ্যায় 2 পদে ঈশ্বরের বাক্য কি বলছে পড়িয়ে, पेज नंबर 1077 আমরা पढ़िए। जोना 2 पर, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी, संकट में पड़े हुए। तो आज जितने लोग हैं ये है कि नहीं, संकट में पड़े हुए हैं नहीं कि नहीं, हाँ। तो हम लोग सब लोग पड़े हुए हैं। तो परमेश्वर का वचन, आप लोग जितने लोग लाइव देख रहे, जितने लोग यहाँ पर बैठे संकट में पड़े हैं, और क्या बोल रहे हैं, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी, यहोवा का क्या दिया, दुहाई दी, और उसने मेरी सुन ली है, आमीन, उसके मेरी प्रार्थना सुन ली, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि यहाँ पर अगर देखेंगे तो 2:2 में परमेश्वर का वचन बोल रहे, আমি সংকটে প্রযুক্ত সদাপ্রভুকে ডাকিলাম, আর তিনি আমাকে উত্তর দিলেন, আমি পাতালে উদর হইতে আর্তনাদ করিলাম, তিনি আমার রব শুনিলেন। मतलब पाताल में
इतना अधलोक मतलब एकदम पाताल में गिर चुका। बहुत आदमी है और बचने का कोई चांस नहीं है। अधलोक मतलब एकदम संकट में इतना परेशानी है और खड़ा नहीं हो सकते। एक टाइम में तूफान इसी तरफ आया नहीं, तो वचन में बोलना जब अधलोक में हम घुस गए, पाताल में जब घुस गए, उस टाइम में परमेश्वर के पास गिड़गिड़ाए या जब उसको पास रोए, और परमेश्वर मेरा प्रार्थना सुन लिया। हालेलुया। तो अधलोक से उठाने वाला परमेश्वर कौन है? परमेश्वर प्रभु यीशु है। प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि अधलोक से परमेश्वर हम लोग को बचाया, कठिनाई में बचाया। अधलोक एक टाइम में सोचे, एक टाइम में अब चिंता करिए कहां थे या कहां पर लेके आया परमेश्वर, इसमें सोचिए। तो हम लोग एक टाइम में चिंता करते हैं। एक टाइम में আমি বলছি না, এক সময় রক্ত মাংস শরীর আমরা অনেক রকম চিন্তা করি, কেন হচ্ছে না, কি জন্য হচ্ছে না, लेकिन परमेश्वर का योजना है, परिकल्पना है। इसीलिए परमेश्वर बोल रहा है संकट में हमको पुकारो, हम तेरे प्रार्थना को उत्तर देंगे। तो आज जितने लोग हैं सबका जीवन में अलग अलग संकट है, लेकिन परमेश्वर अधलोक में आपको संकट अधलोक तरफ चला गया है कि नहीं है, जिसमें क्या होगा चिंता करता है। तो हम लोग गाना गाते हैं, चिंता ना कर, क्योंकि वो परमेश्वर हम लोग को लिए चिंता करता है। तो अधलोक से बचाने वाला परमेश्वर कौन है? प्रभु यीशु है। आइए हम लोग भजन संहिता 18:6 में परमेश्वर का वचन को देखिए और वहां पर क्या बोल रहे। देखिए भजन संहिता हम खोलिए, गीत संहिता 18 অধ্যায় 6 পদ, 18 অধ্যায় আর সেখানে 6 পদে ঈশ্বরের বাক্য এই কথা বলছে, সংকটে আমি সদাপ্রভুকে ডাকিলাম, আমি ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে আর্তনাদ করিলাম, তিনি নিজ মন্দির হইতে আমার রব শুনিলেন, আমার সম্মুখে আমার আর্তনাদ তার কর্ণে प्रवेश करिलो। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो परमेश्वर हम लोग संकट में उसको पुकारा, रोया और उसका कान में हम लोग प्रार्थना में किए हुए, परमेश्वर का कान बंद नहीं है, खुला है। मतलब आपको आंसू, आपको पुकार और उसको कान में चला गया। हालेलुया। तो हिंदी में क्या बोल रहे हैं? अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा, हाँ। मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने पवित्र मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो परमेश्वर सुनता है कि नहीं? और अवश्य परमेश्वर हम लोग को उसको बात सुनता है। कठिनाई है, परेशानी है, तकलीफ है, लेकिन हम लोग जब गिड़गिड़ाते हैं, हम लोग जब परमेश्वर के पास प्रार्थना करते हैं, उसका पास वो कान में वो जाता है। हाँ, आज सुबह जब बाजार मैंने एक टाइम में होता है, ये घर का परेशानी ऐसा होता है, तो एक टाइम में सही ढंग से बाजार भी नहीं होता है। तो मेरा बेटा आज बोल रहा है, पापा कितना दिन तुम बाजार नहीं किए, हमको बोला। तो हम सुन रहे, क्योंकि बाजार का भी तो पैसा का जरूरत है, होता है ना। तो एक टाइम में बोला, पापा हमको 2 फल पसंद है, एक पियारा को क्या बोलते हैं हिंदी में? अमरूद, और एक मौसमी और मौसमी लेबू और अमरूद पसंद है, तुम्हें तो कोनो दिन नहीं आसो। तब उस जगह को बोला, जब वो बात कर रहे, तुम इतना दिन हम लोग 2 चीज पसंद करते हैं, तुम कभी तो लेके नहीं आता, तुमको कितना बार बोलता है। जब बेटा जब ये बात करता है तो पापा को कहां पर लगता है? यहाँ पर लगता है कि नहीं? सचमुच हमको यहाँ पर लगा, कुछ नहीं बोला। पापा तो ऑब्जर्व करते हैं ना, पापा सुनता है, पापा बोलता है नहीं, रिएक्शन नहीं दिखाता है हर एक पापा। तो एक टाइम में पापा क्या करते हैं, मम्मी लोग चिल्लाता है, वो करता है, लेकिन पापा लोग कभी मुंह खोलता नहीं, वो भीतर से क्या करेगा वो सोच लेते। जितना कठिनाई है, जितना तूफान है, पापा लोग चुप रहते, बात नहीं करता है, लेकिन काम कर देते। तो उसी टाइम में जब बोला, आज उसको पेन हम बड़ा बाजार से लेके आने के, बोला नहीं, आज हम बड़ा बाजार से क्या मैंने मौजाती सदन, बड़ा बाजार पूरा मोड़ से लेकर मौजाती सदन हम पैदल आएंगे
और उसको लिए हम मौसमी लेके आएंगे। तो 6 मौसमी 10 रुपया करके लिया वहाँ पर 60 रुपया। तो अब बोले चलो पैदल आया तो 30 रुपया तो सेव किया। तो तकलीफ हम उठाया इतना गर्मी में, वहां से पैदल आके हम ऑटो स्टैंड में आके फिर ऑटो चला, बहुत डिस्टेंस। तो ये पापा का है। अगर जगत का पिता का ऐसा है तो मेरा पापा परमेश्वर प्रभु यीशु है, वो कितने मेरे लिए चिंता करता है। जगत का पापा अगर सोचता है मेरा बेटा का ये जरूरत है, तो इतना तकलीफ से भी, इतना गर्मी से भी जब आप लेके आता है, तो जगत का पिता और परमेश्वर प्रभु यीशु, हम लोग जब रोते हैं, हम लोग आंसू जब देते हैं, तो वो प्रार्थना सुनता नहीं, अवश्य सुनता। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर प्रभु ऐसा तरह हम लोग को प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर। उसका बाद देखिए इब्रानी 5:7 में परमेश्वर का वचन में देखिए, क्योंकि हर संकट, सबका जीवन में संकट है। तो इब्रानी 5:7 में परमेश्वर का वचन क्या लिखा है? हिब्रू चैप्टर 5:7 और एखाने इब्रियो और सेखाने 5 অধ্যায় আমরা যদি দেখি, আর সেখানে 7 পদে ঈশ্বরের বাক্য সেখানে কি বলছে? 7 পদে বলছি, ইনি মাংসে প্রভাসকালের প্রবণ আর্তনাদ ও অশ্রুপাত সহকারে তাহার নিকটে প্রার্থনা বিনতি উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তিনি মৃত্যু হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে সমর্থ এবং আপন ভক্তি প্রযুক্ত उत्तर पाइलेन। देखिए मतलब क्या है? हम लोग को पाप को उठाने के लिए क्या किया? वो मृत्यु तक भी सह लिया। वो है पापा। क्या बोल रहे हिंदी में? इब्रानियों 5:7 लिखा है, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता है प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। प्रार्थना विनती किए और उसको प्रार्थना सुन ली। तो मीना जी के घर में है, आप आ जाइए। हाँ, আমি এখন লাইভ করছি, পরে কথা বলতে হবে। तो इसीलिए तो परमेश्वर वचन में बोल रहे हैं, जो कि मृत्यु तक, देखिए वहां पर उसको देखिए क्या बोले, मृत्यु तक क्या किया? बचा सकता था, प्रार्थना और विनती की। हाँ, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। हाँ, मृत्यु तक वो लोग मेरे लिए वो बार बार करके नहीं हटा। एक समय जब कठिन तकलीफ होता है तो बहुत आदमी छोड़ के चला जाता है। हाँ, एक टाइम में देखते हैं, बहुत परिवार को हम देख रहे हैं, आज का न्यूज में भी है, आज का व्हाट्सएप में दिए, ज्यादा से ज्यादा अभी का जमाना में क्या हो रहा है? डिवोर्स हो रहा है। वाई डिवोर्स? क्यों डिवोर्स हो रहा है? तो बहुत आदमी लोग बहुत तरीका कमेंट लिखा, बहुत कमेंट लिखा, क्यों डिवोर्स हो रहा है? डिवोर्स का कारण क्या है? अंडरस्टैंडिंग। पहला कारण समझौता, पति पत्नी के साथ समझौता नहीं है। हाँ, वो बोला काम की ये जरूरत है, वो बोला हम अभी कर नहीं सकते। तो इस परिस्थिति में क्या हो रहा है? अलग हो जा रहे हैं। तो बहुत आदमी लोग हैं, अभी का पुराना जमाना में जितने लोग शादी हुआ तो क्या हुआ, तो क्या करे? एडजस्ट कर रहे हैं। हाँ, कठिनाई में जितना कठिनाई होता था, जब बेटी जब मम्मी का पास जाता है तो मम्मी बोलता है, बाबू ये मेरा तेरा घर है, उसको अपना कर ले। वो क्या करते एक टाइम में, वो करते एक टाइम में आप लोग अपना करने के लिए बहुत तकलीफ को उठाना पड़ता है। नहीं, एक टाइम में क्या होता है, माने सबको खाना देने के बाद भी आपको खुद खाना नहीं मिलता है, होता है ना। तो किसी को खबर नहीं पहुंचाना है। मम्मी पापा जब आता है तो बोलता है हाँ अच्छा है, ठीक है। हाँ, ये है लड़की का, औरत का जीवन का ये कहानी है। वो भी तकलीफ से भी वो मम्मी पापा को दिखाता है, हम ठीक है मम्मी, तुम जहां पर दिया। ये एडजस्टमेंट बहुत आदमी लोग कर नहीं सकते, और इस वजह से क्या हो रहा है? अलग हो जा रहा है, कठिन है। मेरा बीवी जब शादी हुआ था 2005 में, 2005 में जब शादी हुआ था, तो क्या पूरा हिंदू वो क्रिश्चियन परिवार है,
तो आया जब शादी हुआ पूरा हिंदू परिवार में, क्रिश्चियन परिवार में उसको पैदाशी, हिंदू परिवार में उसको संसार का शुरू। बहुत कठिन है, सब कुछ रीति रिवाज को उसको मानना चलना बहुत कठिन है। लेकिन उस परिस्थिति में 90 इयर्स मतलब 19 साल उसको सहे। तो इसी वजह से तो अभी क्या है, हम लोग आशीष को देख रहे हैं, आशीष को पा रहे हैं, परमेश्वर का अनुग्रह को पा रहे हैं। ये तकलीफ होता है एक टाइम में होता है, एक टाइम में बहुत आदमी लोग माने चिंता माने एक टाइम में कठिनाई आता है। लेकिन आज परमेश्वर इतना कठिनाई होके भी परमेश्वर हमको छोड़ के भागा नहीं भागा नहीं। एक टाइम में होता है तो क्या होता है, हम देखते हैं जब कुत्ता जब बच्चा देता है तो क्या करता है, इतना बारिश में तूफान में हम देख रहे हैं, एक वीडियो आया था, इतना तूफान में उसका पापा भाग गया, लेकिन उसका मम्मी क्या कर रहे हैं, वो भीज के कुत्ता के मुंह में लेके अलग से रगने का बाद वो ऐसा करके उसको रखा, लेकिन पापा नहीं है उसके पास में। हम लोग को पापा ऐसा ही है, परमेश्वर प्रभु यीशु ऐसा ही है। हम लोग परमेश्वर भागा नहीं, मृत्यु तक वो सह लिया, क्योंकि उसको सहने की उसका माने हम लोग जेसाया 53 में लिखा, उसका कोड़े खाने से हमको चंगा मिला। तो इतना कुछ सह लिया। फिर भी एक वचन को देखिए, जेसाया 37 जिसाइयो 37:3 में परमेश्वर का वचन देखो क्या बोल रहा है। जेसाया 37 हम लोग खोलिए, जेसाया 37 को खोलिए, 37 वर्स 3। हाँ, जेसाया 37 वर्स 3 में लिखा है, তাহারা তাহাকে বলিলেন, হিজকিয় এই কথা বলে অন্ধকার দিন, সংকটে অনুযোগে ও অপমানের দিন, কেননা সদাপ্রভু প্রসব দ্বারে উপস্থিত, কিন্তু প্রসব করিবার শক্তি নাই। देखिए यहाँ पर बहुत सुंदर बात बोल रहे हैं। एक एक टाइम में दिन, संकट का दिन। हम लोग पिछला मंडे को बात कर रहे, तो हम नहीं सोचा, हम गाड़ी लेके आया दीपक दा को उठाने के लिए। तो दीपक दा को उठाने का, दीपक दा ऊपर में देख रहे, इतना मेघ है, सोच नहीं सकते। हम बोला नहीं, ये तो मेघ होता है, आज तो कोई न्यूज नहीं है, कोई खबर नहीं है, कैसे तो क्या हो। वो बोलो नहीं दादा, एक काम करिए, बाइक लेने का जरूरत नहीं, बाइक मेरा घर का सामने में रख दीजिए, हम लोग चलिए लंच में जाएंगे। सच में जब सोच नहीं सकते, जब ऑटो से नीचे चढ़ा, इतना तूफान, सो नहीं सकते, सब लोग चिल्ला रहे लॉन्च घाट में, क्योंकि वो नाव ऐसा हिल रहा है। माने बहुत आदमी लोग क्या करें, मैं सोच नहीं, आधा से लेकर 40 मिनट नाव हम लोग वहां पर हैं। पूरा आदमी लोग क्या करते, इतना तूफान आ रहे तो खड़ा होते बीच रहा है, बच्चा लोग चिल्ला रहे, रो रहे, इतना माने क्या परिस्थिति हो गया उस लंच घाट में। जब शांत हुआ तब हम लोग वहां से गया। तो हम लोग सोचते नहीं है जो कब तूफान आएगा, लेकिन तूफान जब मुसीबत आता है तो हम लोग को दिमाग में ठीक नहीं रहता है, क्या करें उस टाइम में। कौन बुद्धि भी काम नहीं करते। लेकिन परमेश्वर यह बोला संकट का दिन, पढ़िए वहां पर क्या बोल रहा है, यशायाह 37:3 पर उन्होंने उससे कहा, हिजकिय्याह यूं कहता है, आज का दिन संकट और उल्हाने और निंदा का दिन है। क्या आज का दिन? संकट का दिन, निंदा का दिन और उल्हाने का दिन, उल्हाने का दिन। और उसका बाद क्या बोले, तले एक एक टाइम में दिन होता है ना? हाँ, होता है। एक एक टाइम में घर ऐसा ठीक है, लेकिन ऐसा तूफान आया, पूरा घर का सब बिगाड़ दिया। होता है ना, खाना बनाया, कोई खाना नहीं खाया, अपना सो गया, बस। होता है ना। तो उस आप सोचिए, वो दिन है, संकट का दिन है आपका जीवन में। और क्या बोल रहे, उन्होंने उससे कहा, हिजकिय्याह यूं कहता है,
आज का दिन संकट और उल्हाने और निंदा का दिन है। हाँ बच्चे जन्मने पर हुए पर जच्चा को जनने का बल न रहा। हाँ, समझ गया क्या बोल रहे हैं? एक टाइम में जब लेबर रूम में आप लोग रहते थे तो डॉक्टर लोग क्या बोला, आप बेटा को सह लीजिए, और थोड़ा 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 करते करते आपको दम को घुट रहा है, आप बोला आप नहीं सह सकते, बोले आप थोड़ा कष्ट करिए, बोलता है ना, वो तकलीफ का उसको शक्ति भी नहीं रहता है। जब लेबर रूम में जाता आते हैं तो वो तकलीफ जन्म तक उसको याद रहता है, नहीं बोलता है ना। ये वचन में लिखा है, ये दोनों का परमेश्वर अभिशाप दिया था ना, तुम्हारा जब बच्चा पैदा होगा वो जो कोख का जो परिस्थिति है, जो जंतना है, तुम लाइफ टाइम जब तक धरती में रहे वो तुमको वो याद रहेगा। और लेबर रूम का पेन, वो पीड़ा को याद रहेगा। और बाबा लोग को अर्थात फादर लोग को क्या बोला, जब तक ये पसीना पांव में ना गिरेगा तो तुम मुंह में खाना नहीं उठा सकते। इसीलिए बहुत आदमी लोग क्या करते, खाता है, पसीना निकालता भी तो भी खाता है, क्योंकि ये परमेश्वर का दिया हुआ अभिशाप लाइफ टाइम जब तक हम लोग धरती में है, ये दोनों अभिशाप लेके हम लोग को चलना है। क्योंकि परमेश्वर जब मुंह से निकाल देते हैं तो ही वो पूरा होता है। तो इसी वजह से संकट का दिन ऐसा नहीं आता है, एक टाइम में हो जाता है, तो अब उसी टाइम में आपको चिंता करना है, ये आज संकट का दिन है। साध उपदेश में 3 काल लिखा है ना, हंसने का काल, रोने का काल, छाती पीटने का काल, गला लगाने का काल, दूर हटाने का काल, सबका काल होता है। समय है, एक तो काल होता है ना, समय होता है ना। तो साध उपदेश 3 का में 2 में यही से लिखा है, 9 तक अगर पढ़ेंगे तो सबको काल है। तो अगर कभी दुखा मत होइए, क्योंकि अगर कुछ घर में परेशानी है तो आप सोच लीजिए ये आज का ही दिन है पर हाँ, तो इसी टाइम में परमेश्वर का वचन भी यही बात बोले। भजन संगीत 122 का 1 पद देखिए, आप परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है। Psalm 122 वर्स 21 देखिए परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है। भजन संगीत खोलिए 122 का और वहां पर 1 पद, 122 का 1 पद, और 1 पद में क्या लिखा है, আমি আনন্দিত হইলাম যখন লোকে আমাকে বলিল চলো আমরা সদা প্রভুর গৃহে যাই। मतलब आप किस में खुशी होता है, परमेश्वर के भवन में। तो परमेश्वर भवन कहाँ है, हमारा बीच में। जो 1 व 2 विश्वास से बड़ा चर्च नहीं बोला, बड़ा गिरजा नहीं बोला, बड़ा टेम्पल में नहीं बोला। जब हम लोग परमेश्वर का 1 व 2 आदमी जब इकट्ठा होता है और वही परमेश्वर का भवन बन जाता है। मतलब आज ये मीना जी का घर, हम लोग जब निकल जाएगा तो तब आप घर, हम लोग जब भजन कीर्तन कर रहे हैं, परमेश्वर का महिमा कर रहे हो, तब भवन बन जाता है। हालेलुया। तो एक ही घर है। जब आप बेटा जब रहता है तो घर में है बेटा, बोलता है ना। आपको बेटी जब पूछते भैया कहाँ है, घर में है, बोलते हैं ना। बाहर का कोई आदमी मतलब दादा कहाँ गया, दादा घर पे हैं। तो यहाँ पर बोल रहे जितने लोग कलीसिया का लोग जब इकट्ठा होता है वो भवन बन जाता है, वो परमेश्वर का उपासनालय बन जाता है, और वहीं पर परमेश्वर का महिमा कीर्तन कर रहा है। क्योंकि एक ही आदमी कितना हम लोग देखो चिंता, जब यहाँ पर जब बैठ रहे परमेश्वर का महिमा प्रशंसा कर रहे, अभी क्या है, परमेश्वर का भवन, हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका महिमा कर रहे हैं, उसका प्रशंसा कर रहे हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ऐसा तरह हम लोग जब इकट्ठा होता है, जब हम लोग मिलजुल के जब मन की बात परमेश्वर के पास प्रार्थना करता है, अब परमेश्वर हम लोग को बात को सुनता है। प्रेज गॉड। तो इसीलिए परमेश्वर भजन संगीत 113 का 33 भजन संगीत 133 का 1 पद में अगर परमेश्वर का वचन को देखें क्या बोल रहे। भजन संगीत हम खोलिए 133 वर्स 1, हम लोग देखें भजन संगीत 133 वर्स 1 में क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है, देखो वह केमन उत्तम ও কেমন মনোহর
যে ভ্রাতারা একসঙ্গে ঐক্য बास करे। मतलब क्या है, हम लोग इकट्ठा मसीह में ना, अगर मीना जी का होगा तो कुछ तुरंत जितने मसीह का आदमी लोग हैं आपके लिए दुआ करेंगे। हम लोग आप ग्रुप में छोड़ेगा तो दुआ करता है, निकी का कुछ होगा तो गुड़िया का कुछ होगा तो मीना जी का, बीना जी का कुछ होगा तो निया का कुछ होगा, दीपक का कुछ, तो तुरंत आप लोग क्या करते हैं, तुरंत रोटेशन प्रेयर होता है। और यहीं पर परमेश्वर का वचन मिले, जब हम लोग यूनिटी, इंग्लिश में लिखा है यूनिटी और हिंदी में क्या बोल रहे हैं वहां पर, एकता। तो हम लोग क्या हो गया, अलग अलग हो सकता है, आप गोरा हो सकता है, हम काला हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के नजर में हम लोग यूनिटी है, एक है, और हम लोग का परमेश्वर हेड है परमेश्वर। तो एकता, और उसका बाद क्या बोल रहे हैं, देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है, हाँ, कि भाई लोग आपस में मिले रहे। भाई लोग आपस में मिले रहे, और यह तो उस उत्तम तेल के समान है, हाँ, जो हारून के सिर पर डाला गया था। आमीन। तो मिले रहे। तो अभी का जमाना में क्या होता है, शैतान का पहला काम है ये जितना झुंड है उसको अलग करना। परिवार में हस्बैंड वाइफ एक है तो पड़ोसी का जलन होता है, अरे बाबा इतना प्यार दोनों में, कुछ तो कुछ बोल दो उसको, सास का कान में, ससुर का कान में, भाई का कान में, बस अलग करे। शैतान चाहता है यूनिटी ना रहे, शैतान चाहते हैं अलग अलग होना। तो कलीसिया में भी ये बात होता है, मंडली में भी ये बात होता है, फेलोशिप में भी होता है। जब हम लोग यूनिटी होता है, जब एक साथ होता है, तो शैतान का वो क्या होता है, डरता है, बाप ले बाप। जब मसीह का आदमी लोग एक हो जाता है तो वहां पर धमाका मचता है, वहां पर क्या होता है, विस्फोरण होता है, हाँ, वहां पर बड़ा बड़ा काम। और जब मसीह का आदमी लोग जब मिलकर जब प्रार्थना करते हैं तो वहां पर परमेश्वर का आंख को उतारता है। 120 आदमी जब पेंटिकोस्टल डे में 120 आदमी जब वहां पर बैठ के जब प्रार्थना कर रहे थे, क्या हुआ वहां पर, आग उतार आया, नहीं आग उतार आया। सब लोग देख रहे, बाबा क्या हो रहा है यहाँ पर। तो परमेश्वर प्रभु यीशु हम लोग को देखता है। उसका बाद देखिए, हम लोग एक वचन को देखें, भजन संगीता 119 का 29 का एक पद, 129 क्या बोल रहे हैं, इज़राइल अब यह कहे, मेरे बचपन से लोग मुझे बार बार कलेश देते आए हैं। क्या, मेरे बचपन से लोग मुझे बार बार कलेश देते आए हैं। तो बचपन का लोग, बचपन से मतलब छोटे से भी एक टाइम में बोलता ना, कितना तकलीफ हम सोए, छोटा से इतना तक हो गया, तकलीफ 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 तकलीफ, सुख कब देखेंगे, हम बोलते हैं ना। तो यहाँ पर बोल रहे बचपन से लेकर अभी तक में हम तकलीफ में तकलीफ में तकलीफ में सुख कब आएंगे। तो परमेश्वर का वचन ही बात बोल रहा, फिर पढ़ी हो जाएगा को, इज़राइल अब यह कहे, मेरे बचपन से लोग मुझे बार बार कलेश देते आए हैं। हाँ, मेरे बचपन से वे मुझको बार बार कलेश देते तो आए हैं, हाँ, परंतु मुझ पर प्रबल नहीं हुए। हाँ, आप बचपन से आपको क्लेश देने वाला बहुत है, आपको ऊपर में ताना देने वाला बहुत है, आपको निंदा करने वाला बहुत है, लेकिन परमेश्वर बोल रहे हैं हम तेरे संग संग हैं, हम तुमको रक्षा करेंगे। जैसा यह 41 वर्ष 10 में लिखा, तू मत डर, तू इधर उधर मत था, क्योंकि हम तेरे संग संग हैं। और जब परमेश्वर हम लोग संग संग है, जितने लोग आपको ताना दे रहे, जितने लोग आपको निंदा कर रहे, वो सामने नहीं आएगा। वो व्यवस्था विवरण वहां पर 28 का 7 पद लिखा है, शैतान 1 मार्ग से आएंगे और 7 मार्ग से भागेंगे। हालेलुया। यही परमेश्वर का है, यही परमेश्वर की बात है। तो परमेश्वर हम लोग को जानता है, परमेश्वर हम लोग को जानते हैं। तो इसी वजह से हम लोग परमेश्वर आशीष करें। हम 2 वचन बोल के हम खत्म करेंगे। जैसाया 37 वर्ष 14 देखिए, जिसाइयो 37 अध्याय 14 पद, जिसाइयो 37 से 14 की बोलছে पढ़ी। इस पत्री को हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा। हाँ। तब उसने यहोवा के भवन में जाकर उस पत्री को यहोवा के सामने फैला दिया और यहोवा से यह प्रार्थना की, हे सेनाओं के यहोवा,
हे करूबों पर विराजमान इस्राएल के परमेश्वर, पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। हाँ, आकाश और पृथ्वी को तू ही ने बनाया है। हे यहोवा कान लगाकर सुन, हे यहोवा आँख खोल कर देख और सन्हेरीब के सब वचनों को सुन ले, जिसने जीवित परमेश्वर की निंदा करने को लिख भेजा है। तो क्या करते हैं? बहुत आदमी निंदा करते हैं, बहुत आदमी उल्टा सीधा करते हैं, लेकिन हिजकिय्याह परमेश्वर के पास प्रार्थना की। परमेश्वर बोला, देख रहे कितने आदमी लोग निंदा कर रहे हैं। मणिपुर में क्या हो रहा है? चर्च को जला दे रहे, आदमी लोग रास्ता में उतर के वो लोग दुआ कर रहे, घुटना में टेक के वो लोग प्रार्थना करते, कितना निंदा कर रहा है। बहुत आदमी लोग क्या करते हैं? मणिपुर का आदमी लोग को पीट रहे, मार रहे, लेकिन देख रहे वो लोग जब प्रार्थना कर रहे, प्रभु देखा कितने आदमी लोग टिटकरी दे रहे, कितने आदमी चर्च को जला रहे, कितने लोग क्रिश्चियन लोग को मार रहे, प्रभु सब कुछ जानता है। नेपाल में भी वो ऐसा हुआ। हाँ, नेपाल में भी जब गुड फ्राइडे दिन में क्या किया, एक बीच सड़क में एक पासवान को सूली पे लटकाया और नीचे से आग लगा दिया। उसका दिन दूसरे दिन माने 24 तारीख क्या 25 तारीख नेपाल में पूरा खत्म हो गया। भूमिकंप हुआ ना, बहुत भयानक हुआ, भयानक भूमिकंप हुआ। क्योंकि परमेश्वर कोई जब निंदा करता है, टिटकरी देता है, तो परमेश्वर सहता नहीं है, वेट करता है, वेट। जब परमेश्वर का बोलता है ना, सागरा टुकटा कामाड़े एक खा, मतलब क्या होता है? सागरा जब काम करता तो हम हिंदी में बोलता है कि सोनार का 100 चोट, लोहार का एक चोट। जब मारता है तो सामने में कोई खड़ा नहीं हो सकता। परमेश्वर का बोल रहा है, परमेश्वर का जो क्रोध है वो आंख का समान है। परमेश्वर को क्या है? मार है हथौड़ा का समान, और छोटा मोटा हथौड़ा नहीं बोला, हथौड़ा जे पाषाण जो है भूमि को वो अलग अलग कर देते हैं। परमेश्वर को वचन क्या है? प्रदीप है। परमेश्वर का वचन क्या है? आईना है। हाँ, वो हमको दिखाता है हम क्या है। तो परमेश्वर सब कुछ जानता है। परमेश्वर टिटकरी जब करता है तो हम लोग क्या देखा? क्या एलियो और बालदेव क्या हुआ? दोनों में बैठे, दोनों में आपस में बात कर, दोनों को बेदी बनाया ना। एलियो एक तो बेदी बनाया और एक बालदेव जो पूजा कर रहे वो लोग को बेदी बनाया। तो वो लोग धूम धमाका बना, कचकुच सब कुछ किए। तो एलियो बोल रहा है आपका परमेश्वर शायद सो गया, उसको अच्छा करके जगाइए, बोलिए। तो उसको दूसरे दिन एलियो क्या किया? बोला ठीक है, आप तो इतना कुछ कर लिया, मेरा अभी परमेश्वर का बारी है, तो एक काम करिए, जितना जहां पर हम हमन करेंगे, जहां पर यज्ञ करेंगे वहां पर पानी डालिए। तो आप लोग जानते हैं जहां पर हमन होता है तो वहां पर पानी डाल के हमन होता है, नहीं घी डाल के हमन होता है। हाँ, तो वहां पर एलियो क्या बोले? वहां पानी डालिए। और वो क्या बोल रहे? प्रभु तू देख रहे सब कुछ, वहां से आग आ और वहां पर पानी को तू ले ले। जब वो लोग सब जितने लोग बालदेव को पूजा किए, वो लोग अपना आंख से देख रहे, ऊपर से आग आके और हमन से पानी को उठा लिया, और वो देख के सब लोग चौंक गया, भय में भाग गया, डर से माने भाग गया वो लोग। तो परमेश्वर इतना महान है। इसका बाद हम लास्ट जैसे 38 को देखो। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। बस यहाँ पर है जो कुछ उचित था। यहाँ पर हिजकिय्याह प्रार्थना किया। हाँ, मरने वाला है हिजकिय्याह, मरने वाला है, इतना बड़ा बीमारी है, लेकिन उसको प्रार्थना 15 इयर्स उसको जान को बढ़ा दिया। प्रार्थना आयु बढ़ा दिया 15 इयर्स, 15 साल, 15 वर्ष उसको क्या कर रहे? उसको जान को बढ़ा दिया। तो परमेश्वर जो मरने वाला है, जब प्रार्थना में किया कि उसको जान को बढ़ा दिया, तो हम लोग जो प्रार्थना करते हैं परमेश्वर संकट के भी उठा लेगा हम लोग को जीवन में। हालेलुया। तो यही परमेश्वर का वाणी है। तो आइए प्रभु हम लोग को आशीष करे, क्योंकि परमेश्वर हम लोग को जीवन को सब कुछ देखा, परेशानी को देख रहे, तकलीफ को देख रहे। तो आइए इसी वक्त हम लोग मिल के प्रभु को बोले, प्रभु तू सब कुछ जानते है, तेरे आत्मा से
तेरे अनुग्रह से, दया कृपा करुणा से भर दे। तो आइए इसी वक्त जितने लोग हैं प्रभु का पास हम लोग अपना हृदय को खोल देंगे। प्रभु जितने लोग हैं, पवित्र आत्मा जिसके अंदर में बात कर रहे, इसी वक्त प्रभु को बोले, प्रभु तेरे वो आँख हम लोग के जीवन को बरसा। हम लोग को अगर कुछ बुरे हैं तो तेरे आँख से हम लोग को जला दे, तो प्रभु जला देंगे। तो आइए सब मिल के प्रभु के पास हम लोग दुआ करें। हम लोग दुआ करेंगे मणिपुर के लिए। प्रभु वहां पर तेरे काम को तू देखा। हम प्रार्थना कर प्रभु मीना जी को जो कुछ परिस्थिति है प्रभु उसको परिस्थिति को तू भी चेंज कर दे। निकी का जो कुछ परिस्थिति है प्रभु चेंज कर दे। गुड़िया को, मीना को, यहाँ पर जितने लोग लाइव देख रहे, जितने कुछ मुसीबत है प्रभु चेंज कर देगा। तो आइए आप लोग सब मिल के प्रभु के पास हम लोग बरसा दे से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामत से फिर से तू अभिषेक कर दे। आइए हम लोग सब लोग मुंह खोल के प्रभु का पास प्रार्थना करें। प्रभु का आंख प्रभु आपके ऊपर में आएंगे। प्रभु आप जितने दिन असफलता हुआ प्रभु आपका जीवन में सक्सेस करेंगे। प्रभु वो प्रार्थना उत्तर देने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु है। प्रभु हम लोग मुंह खोल के प्रभु का पास दुआ करें, क्योंकि राजा हिजकिय्याह जब प्रार्थना के परमेश्वर उसको प्रार्थना का सुन लिया। प्रभु हम लोग को प्रार्थना भी परमेश्वर सुनेंगे। प्रभु सबको तेरे हाथों में समर्पण करें। प्रभु थैंक यू जीसस। प्रभु तू दया कर। प्रभु थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए हम लोग मुंह खोल के प्रार्थना करें। ओ आग बरसा दे फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामत से फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से ओ आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामत से फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, सब लोग मुंह खोल के बोलिए, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। आइए हम लोग सब मुंह खोल के प्रार्थना करें। हालेलुया प्रभु, हालेलुया प्रभु। जितने दुख है, परेशानी है प्रभु, आप परमेश्वर प्रभु यीशु के पास प्रार्थना करिए। प्रभु जितने लोग लाइव देख रहे प्रभु इसी वक्त प्रभु प्रार्थना करिए, क्योंकि परमेश्वर आपको आंसू को देख रहे प्रभु, परमेश्वर आपको परेशानी को देख रहे, परमेश्वर आपको तकलीफ को देख रहे प्रभु। इसी वक्त प्रभु परमेश्वर प्रार्थना सुन रहे प्रभु। ओ प्रभु तू दया कर प्रभु, तेरे आत्मा से भर दे प्रभु। यस प्रभु तू दया कर प्रभु, तू अनुग्रह कर प्रभु, तेरे आत्मा से भर दे। थैंक यू जीसस प्रभु, तेरे अनुग्रह से भर दे प्रभु। ओ जीसस हालेलुया प्रभु, तू दया कर प्रभु, तू दया कर प्रभु, दया कर प्रभु। यस जीसस हालेलुया प्रभु। ओ राबा बाबा शेखेरे लाबा रिबातुरा बा अंदर वो शेखेरे लाबा। ओ प्रभु तू हम लोग को प्रार्थना सुन ले प्रभु। ओ जीसस तू कितना महान है प्रभु। थैंक यू जीसस द होली स्पिरिट प्रभु, तू हम लोग को प्रार्थना सुन ले प्रभु। आज प्रभु मणिपुर के लिए हम लोग दुआ कर रहे प्रभु। कितने लोग प्रभु तरस रहे प्रभु, कितने घर प्रभु बेघर हो चुका प्रभु, हम लोग तेरे पास प्रार्थना कर प्रभु दया कर। कितने लोग प्रभु हॉस्पिटल में है प्रभु, हम लोग तेरे पास प्रार्थना कर प्रभु दया कर, दया कर, दया कर प्रभु। ओ जीसस हालेलुया प्रभु तू दया कर प्रभु। ओ प्रभु तू हर एक को परेशानी को देख रहे प्रभु। आज किस वजह से हम लोग यहाँ पर लेके आए प्रभु, हम क्या पर लेके आए प्रभु तू देख रहे प्रभु। हम लोग तेरे पास दुआ कर रहे प्रभु। ओ जीसस तू दया कर प्रभु, दया
आज विशेष करके मीना जी का प्रभु जिम को तू बढ़ोतरी दे प्रभु, सरबत को तू जहाँ पर है प्रभु उसको बढ़ोतरी दे प्रभु। हालेलुया प्रभु, नेहा का पढ़ाई का बढ़ोतरी दे प्रभु यीशु। अगर प्रभु विशेष करके प्रभु अब यीशु प्रभु बीना जी को प्रभु उसको प्रभु हस्बैंड का मन का तू परिवर्तन कर प्रभु, भारती का जीवन में तू काम कर प्रभु, गुड़िया का हस्बैंड का प्रभु उसको बिजनेस को बढ़ोतरी दे प्रभु। आज प्रभु निकी को पापा को बिजनेस को बढ़ोतरी दे प्रभु। ओ प्रभु सामने जो टेंशन है प्रभु हम लोग प्रार्थना करें प्रभु से 5 जुलाई कल यहाँ पर हावड़ा में होगा, तू ऐसा कर देगा हम तेरे महिमा करेगा प्रभु। हालेलुया प्रभु, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जो कुछ जरूरत है प्रभु हर कुछ जरूरत तू पूरा करने वाला परमेश्वर है प्रभु। हालेलुया प्रभु, हम तेरे धन्यवाद करते प्रभु, हम लोग को चिंता का अतीत तू काम करेगा प्रभु। हम बिना जी को तेरे हाथों में समर्पण कर रहे हैं, वो जो प्रार्थना करे प्रभु, वो जो दुआ करे प्रभु हम तेरे हाथों में समर्पण कर रहे प्रभु। ओ जीसस तू दया कर प्रभु, तेरे अनुग्रह से भर दे प्रभु। ओ प्रभु जितने लोग प्रभु हम विशुद्ध करें प्रभु, सुजीत भौमिक को तेरे हाथों में समर्पण करें प्रभु। सुजीत भौमिक का जीवन में तू काम कर, तंद्रा मल्लिक का भी तेरे हाथों में समर्पण करे प्रभु। अब विशेष करके असीम रेवरेंड असीम घोषाल को तेरे हाथों में समर्पण करे प्रभु। तू दया कर प्रभु, तेरे अनुग्रह से भर दे प्रभु। ओ जीसस तू दया कर प्रभु, जितने लोग हैं प्रभु तेरे हाथों में, शिव कुचाई के भी तेरे हाथों में समर्पण कर प्रभु। ओ प्रभु हम इसी बात प्रभु तेरे हाथों में, रोशनी दत्त को भी तेरे हाथों में समर्पण कर रहा है, माया रानी हलदर को भी तेरे हाथों में समर्पण कर प्रभु। जितने लोग लाइव देख रहे प्रभु तू दया कर प्रभु। थैंक यू प्रभु, 27 तारीख को भी तेरे हाथों में समर्पण कर प्रभु। जो प्रभु विशेष करके प्रभु जो शादी है प्रभु विशेष करके ऊंचाई को प्रभु तू अनुग्रह कर प्रभु, प्रभाव को तेरे हाथों में समर्पण, संयुक्त को भी तेरे हाथों में समर्पण कर अनुग्रह प्रभु। थैंक यू जीसस। हम इसी बात प्रभु प्रदीप सरकार प्रभु तुम्हारे प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करे प्रभु। प्रदीप सरकार जीवन तुम्हें प्रार्थना सुनो प्रभु राइट नाउ। से ऐसे तुम्हारे काছে प्रभु से की विषय नहीं আমরা জানি না, কিন্তু আমরা প্রার্থনা করছি প্রদীপ সরকারের জীবনে তুমি অলৌকিক কাজ করো প্রভু রাইট নাও প্রভু, যিশুর নামে তুমি অনুগ্রহ করো প্রভু। থ্যাংক ইউ প্রভু, তোমায় ধন্যবাদ দিই প্রভু। ধন্যবাদ 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 প্রভু। যারা এই মুহূর্তে আছে প্রত্যেক জনকে তোমার কাছে সমর্পণ করছি। आरती छेत्री के भी तेरे हाथों में समर्पण कर प्रभु। आरती छेत्री का परिवार को तेरे हाथों में समर्पण कर प्रभु। हमें ब्रदर बड़ुन दत्त के तुम्हारे काছে রাখছি প্রভু। যিশুর নামে তুমি অনুগ্রহ করো প্রভু, তোমার পবিত্র আত্মা চালনা দাও প্রভু। ও প্রভু তুমি অনুগ্রহ করো প্রভু, তোমার অনুগ্রহ ভরে দাও প্রভু। ও প্রভু তুমি মহান ঈশ্বর प्रभु। আমি विशेष করে जॉली रॉय प्रभु तुम्हारे राव के तेरे हाथों में समर्पण कर प्रभु। यीशु के नाम से प्रभु तू दया कर प्रभु, तेरे अनुग्रह कर प्रभु। थैंक यू जीसस प्रभु। আমি প্রভু প্রত্যেক জনকে তোমার কাছে সমর্পণ করছি প্রভু। थैंक यू जीसस। ओ प्रभु तेरे अनुग्रह से भर दे प्रभु, तू दया कर प्रभु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। ओ प्रभु তুমি মহান ঈশ্বর প্রভু, আমরা তোমার কাছে প্রার্থনা করছি প্রভু, তুমি অনুগ্রহ করো প্রভু। यस प्रभु, थैंक यू प्रभु, তোমায় ধন্যবাদ 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 প্রভু। আমরা যা চেয়েছি প্রভু তুমি জানো প্রভু, তুমি প্রত্যেকটা মুহূর্ত আমি তোমার কাছে বলি প্রভু তুমি সব কিছু জানো প্রভু। থ্যাংক ইউ প্রভু, আমি বিশ্বাস করি তুমি জিওমা যিনি তুমি জগৎদাতা ঈশ্বর। আমি যখন একাট্টা হয়ে তোমার কাছে প্রার্থনা করি তুমি আমাদের প্রার্থনা শোনো প্রভু। ও প্রভু তোমায় দয়া করো প্রভু, তুমি দয়া করো प्रभु। हर एक आंसू को तू देख रहे प्रभु, हर एक परेशानी को तू देख रहे प्रभु, तू दया कर प्रभु। यस यस प्रभु तू दया कर प्रभु। আমরা এই মুহূর্তে রেভারেন্ড কাশীনাথ বসাবের মেয়েকে তোমার কাছে রাখছি প্রভু। সেও চিন্তার মধ্যে আছে তার মেয়ের বিবাহের জন্য প্রভু। আমরা তোমার কাছে রাখছি প্রভু, তুমি অনুগ্রহ করো প্রভু, তুমি তোমার পবিত্র আত্মা চালনা দাও প্রভু। আমরা সিস্টার রোজলিন এবং মার্গারেটকে তোমার কাছে রাখছি, তুমি স্পর্শ করো প্রভু। ও প্রভু তুমি দয়া করো প্রভু, তুমি দয়া করো প্রভু, তোমার অনুগ্রহ ভরিয়ে দাও প্রভু। যতজন আছে প্রভু প্রত্যেক জনকে সমর্পণ করছি প্রভু, তোমার অনুগ্রহ করো প্রভু। বিশেষ করে প্রভু সেই অ্যাম্বিপাম সেই হেলথকে রাখছি প্রভু, যে কোম্পানিতে আছি প্রভু সেই কোম্পানি তুমি আশীর্বাদ করো। যা কিছু অর্থনৈতিক সমস্যা আছে প্রভু, প্রভু যিশুর নামে তুমি অলৌকিক কাজ করো। প্রত্যেকটা সেন্টারকে আমি যিশু রক্তে বন্ধ করছি, প্রত্যেকটা টেকনিশিয়ান প্রত্যেকটা ড্রাইভার প্রত্যেকটা হেল্পারকে আমরা যিশু রক্তে বন্ধ করেছি, তুমি অনুগ্রহ করো প্রভু। তোমার যেন তোমার গৌরব তোমার প্রশংসা করতে পারি। থ্যাংক ইউ প্রভু, তোমায় ধন্যবাদ দিই প্রভু। তুমি আমাদের প্রত্যেক জনের প্রার্থনা তুমি শুনেছো প্রভু। ও প্রভু তুমি দয়া করো প্রভু। থ্যাংক ইউ জিসাস প্রভু, থ্যাংক ইউ জিসাস প্রভু, থ্যাংক ইউ জিসাস প্রভু। তোমার গৌরব করি, তোমার প্রশংসা করি প্রভু। তুমি আমাদের প্রার্থনা শুনেছো প্রভু, আমরা সমস্ত বার তোমাকে দিলাম প্রভু। ধন্যবাদ প্রার্থনা प्रभु जीशु तुम्हारे नामे चाहे। आमीन आमीन एवं आमीन। आइए हम लोग प्रभु का प्रार्थना करें। हे हमारे सर्वस्व पिता, तुम्हारा नाम पवित्र बोलिया मान्य हो,
তোমার রাজ্য এসুক, তোমার ইচ্ছা সবই যেমন কি যেমন সিদ্ধ হোক। আমাদের দৈনিক আজ আমাদের দাও, আমরা যেন আপনার অপরাধীকে ক্ষমা করিয়েছি তদ্রুপ তুমি অপরাধ সকল ক্ষমা করো, আর আমাদের পরীক্ষা তা নিও না, কিন্তু মন্দিরকে রক্ষা করো। রাজ্য পরাক্রম মহিমা যুগে যুগে তোমার। আমেন। এখন ঈশ্বরের অনুগ্রহ, পবিত্র আত্মার শান্তি সহভাগিতা এই মিনাজির ঘরে এই পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ ভরিয়ে দাও প্রভু, এবং তাদের প্রার্থনা তুমি শুনেছো, সমস্ত গৌরব তোমাকে দিই প্রভু। তুমি আমাদের নিয়ে এসছো, আমাদের গন্তব্যস্থল আবার সুন্দরভাবে নিয়ে যাবে, সমস্ত ভার তোমাকে দিলাম। পিতা পুত্র পবিত্র আত্মা প্রভু যিশুর নামে চাই। আমেন, আমেন এবং আমেন। থ্যাংক ইউ সকলকে। জয় যিশু, জয় মসিহ, জয় মসিহ।